हाँ, ध्वनि सम्यक रूप से जा रही है। हाँ, अगर ध्वनि सम्यक रूप से जा रही है तो सूचना दें। आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आवाज नहीं जा रही है। तो महोदय, आवाज में क्या दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ऐसे ही बोलते रहा करिए ना, तो थोड़ा सा उससे सहूलियत मिलती लेकिन है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। होगा, अभी किए ही नहीं है ना। हाँ, हो रहा है, हो रहा है। अभी स्क्रीन शेयर नहीं किया है, अभी इसको करने जा रहे हैं स्क्रीन शेयर। हम्म। कौन है भाई? हाँ, अब तो सुनाई पड़ रही है ना आवाज। हम्म। हाँ, तो ठीक है। तो कल जो अभ्यास किए थे वो तो हमको लगता है अच्छे से अभ्यास किया गया आपके द्वारा। हाँ। हाँ, तो अब मंगलाचरण करके फिर संस्कृत में शुरू करते हैं। ठीक। ठीक है। येन अक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। न तु यः अस्माभिः यत्किमपि पठितं तत्सर्वं मन्येऽहं भवद्भिः सम्यक्तया अभ्यसितम्। अभ्यासः कृतः। आम महोदय। तु तत्र रामायणग्रन्थम् अधिकृत्य अस्माभिः यः विचारः कृतः, तु तत्र अस्माभिः रामायणग्रन्थम् आधारीकृत्य येऽपि ग्रन्थाः रचिताः सन्ति तेषां समेषामपि ग्रन्थरत्नानां विषये अस्माभिः विचारितम्। तु तत्र रघुवंशम् इति कृतिः कस्य विद्यते? रघुवंशम कालिदासः। कालिदासस्य कृतिः विद्यते। तत्र आम कति आम। सर्गाः सन्ति? कति सर्गाः? 1800। अठारह अठारह। एकोनविंशतिसर्गाः। आम्, एकोनविंशतिसर्गाः। एकोनविंशति। आम आम आम। आम्। तो तत्र एकत्रिंशत् राज्ञां वर्णनं समुपलभ्यते। आम सम्यक्। आम। ये सन्ति सम्यक सम्यक। रघुवंशीयाः तेषां समेषां वर्णनं तत्र कृतं विद्यते। तो आम तत्र आदौ अस्माभिः किं विचारितं यत् रघुवंशम् इति ग्रन्थं कालिदासेन विरचितं। रामायण वाल्मीकिरामायण इति ग्रन्थम् अधिकृत्य रघुवंशम् इति ग्रन्थं आम। कालिदासेन विरचितं। तो कालिदासस्य प्रथमा कृतिः का? कालिदासस्य प्रथम कालिदासस्य कृति रघुवंश। नैव रघुवंश महाकाव्य। ऋतुसंहार। ऋतुसंहार। आम आम महोदय। आम आम ऋतुसंहारम्। आम ततश्च मेघदूतस्य रचना कृता। आम प्रायः परीक्षासु एतादृशः प्रश्नः दृश्यते यत् कालिदासेन तावत् कस्य ग्रन्थस्य रचना सर्वादौ कृता विद्यते। तो सर्वादौ कस्य ग्रन्थस्य रचना कृता विद्यते? ऋतु ऋतुसंहारः। ऋतु ऋतुसंहारस्य। ततश्च कस्य ग्रन्थस्य रचना कृता? मेघदूतम् मेघदूतम्। इति ग्रन्थस्य। आम्। आम तो तत्र मेघदूते किं भो नैकाः श्लोकाः सन्ति तत्र। आम सम्यक्। महोदय। आम्। आम आम। वप्रक्रीडा परिणतगज प्रेक्षणीयं ददर्श। आम्, तत्र द्वितीये श्लोके। आम्। आम सम्यक्। आम महोदय। आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्टसानुम्। तत्र तावत् नैके श्लोकाः सन्ति, एवञ्च सम्यक् रमणीयाः सन्ति। ततश्च कस्य ग्रन्थस्य रचना कृता विद्यते? जानकीहरणम्। तो वाल्मीकि रामायण इति जानकी है। ग्रन्थम् अधिकृत्य ततश्च जानकीहरणम् इति ग्रन्थस्य रचना कृता विद्यते। जानकीहरण इति कस्य रचना? कालिदासः। कुमारदासस्य। कुमारदासस्य जानकीहरणम् इति। आम आम कुमारदासस्य। आम। कुमारदासस्य। मालविकाग्निमित्रम् विक्रमोर्वशीयम् रघुवंशम् इत्यादिकं तावत् महाकवि कालिदासस्य। आम जानकीहरणम् इति तु कुमारदासस्य। कुमारदासः। आम्।
सीयूईटी परीक्षा मध्ये तावत् एतादृशाः नैके प्रश्नाः समागताः विगतवर्षे। तो तावत् इति विषयमधिकृत्य अस्माभिः सम्यक्तया अभ्यासः कर्तव्यः। नाट्यग्रन्थमधिकृत्य येऽपि ग्रन्थाः विरचिताः तेषां विषये अपि तत्र परीक्षामध्ये नैके प्रश्नाः समागताः सन्ति। आम् आम् सम्यक्। आम्। आं तो महोदय। मन्येऽहं प्रश्नपत्रं भवद्भिः दृष्टम्। आम् आम्। तो तत्र टीजीटी परीक्षा मध्ये तु यः सिलेबसः निर्धारितः तत्तु मन्यम् अतीव न्यूनं विद्यते। भवद्भिः दृष्टम्, अस्माभिः समूहमध्ये प्रेषितम्। आम् 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 ततश्च रावणवधम् इति कस्य रचना? रावणवधम् रावणवधम् इत्यस्यैव अपरं भट्टि नाम किं? भट्टि भट्टिकाव्यम् इत्येव भट्टि तस्य भट्टि अपरं नाम। काव्यम्। आम् तु भट्टि, आम् आम् भट्टिना विरचितम्। ततश्च रामायणमञ्जरी कस्य आम् रचना विद्यते? क्षेमेन्द्रस्य। क्षेमेन्द्रस्य। आम्। ततश्च अभिषेकनाटकं कस्य? भासस्य। भास प्रतिमानाटकं प्रतिभा नैव अस्ति भो, भास प्रतिमा अस्ति तु प्रतिमानाटकं भासस्यां। सम्यक्। रामायण इति भासस्य ग्रन्थं आम् यतोहि तैः त्रयोदश रूपकाणि विरचितानि। कति रूपकाणि? त्रयोदश त्रयोदश रूपकाणि रूपकाणि। विरचनं। आम्। तु आम् त्रयोदश रूपकाणि केन विरचितानि? भासः। भासेन। भासेन। आम् आम्। भासेन आम् तु तावत् सर्वप्रथमं सर्वादौ वा केन रूपकाणां रचना कृता विद्यते? तु भासेन। सम्यक्। भासेन आम् आम् सम्यक्। ततश्च कुन्दमाला इति कस्य रचना? तु दिङ्नागस्य। ततश्च महावीरचरितम् इति कस्य कुम् रचना? तु भवभूति भवभूति महोदयस्य। ततश्च उत्तररामचरितम् इति कस्य रचना? भवभूतेः भवभूति अनन्यराघवमिति मुरारेः रचना। आम्। ततश्च मुरारी बालरामायणमिति राजशेखरस्य रचना। प्रसन्नराघवमिति राजशेखर जयदेवस्य रचना। जयदेव रामायण चम्पू। आम्। प्रायः परीक्षासु रामायण चम्पू इति भोजराज ग्रन्थस्य विषये प्रायः परीक्षासु रामायण चम्पू इति ग्रन्थस्य विषये प्रश्नो दृश्यते। तु रामायण चम्पू इति ग्रन्थस्य रचयिता कः? भोजराजः। कः? भोजराज भोजराजः। भोजराजः सम्यक्। आम् आम्। सम्यक्। ततश्च अस्माभिः आम् काण्डानां विषये विचारितम्। सम्यक्। विचारितम् आम् आम् आम्। तु तत्र सप्तकाण्डाः विद्यन्ते। कति काण्डाः? सप्तकाण्डाः सप्त। विद्यन्ते। तु तत्र कति सर्गाः? प्रायशः पञ्चदश सर्गाः समुपलभ्यन्ते। आम् 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 ततश्च चतुर्विंशतिसहस्रे श्लोकाः समुपलभ्यन्ते। आम् आम्। तु ततश्च अस्माभिः किं विचारितम्? तु अस्माभिः भवद्भिः सर्गाणां संख्या स्मर्यते न वा? आम् आम् महोदय अस्माभिः ट्रिक् स्मरते स्मरते माध्यमेन यत्किमपि पाठितं स्मर्यते तु सम्यक् वक्तव्यम्। हिन्द्यां भाषायां, आम् महोदय संस्कृतभाषायां वा यादृक्शया वक्तव्यम्। यस्यां कस्यामपि आम् आम् भाषायां। आम् महोदय सम्यक् 645 सर्गः वदन्तु। वर्तते आम्। सप्तकाण्डः सर्गाः तथा वर्तन्ते। सम्यक्। आम् 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 सम्यक्। भीतिं त्यक्त्वा वदन्तु भो। किं महोदय भीतिं त्यक्त्वा वदन्तु। भेतुं भीतिं भयं महोदय भयं त्यक्त्वा वदन्तु। त्रुटेस्तु आम् सावधानता। आम् 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 महोदय सम्यक्। आम् वदन्तु। आम् वदन्तु। यतोहि अस्माभिः अभ्यासः सप्तकाण्ड कर्तव्यः। आम् आम् सम्यक्। सप्तकाण्डः वर्तते ततः सम् 645 सर्गः वर्तते ततः चतुर्विंशतिसहस्रश्लोकाः वर्तते। आम्। तु ततश्च बालकाण्डे कति सर्गाः केन प्रकारेण तत् स्मर्तव्यम्? शत 77 आम्। दूरभाषयन्त्र क्रमाङ्कक्रमेण है न? दूरभाषयन्त्र संख्या आम् आम् क्रमाङ्कक्रमेण सप्त अस्माभिः आम् स्मर्तव्यम्। आम् महोदय आम् आम् आम्
अयोध्या कांडे 119 सर्गाः तथा अरण्य कांडे यथा यथा भवद्भिः वक्तव्यं अरण्य कांडे सप्तसप्ततिः 50। बालकाण्डे यथा वक्तव्यं बालकाण्डे सप्तसप्ततिः ततश्च कति आम् कति सर्गाः सप्तसप्तति विद्यन्ते बालकांडे। अयोध्याकाण्डे तु अयोध्याकाण्डे 29 सर्गाः ततश्च अरण्यकाण्डे 75 अनेन प्रकारेण वक्तव्यम्। आम् 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 सप्तसप्तति बालकांडे वर्तते ततः एकोनविंशति एक एकोनविं एकशतम् शतम् 29 एकोनविंशति इति तत्र अयोध्याकाण्डे वर्तते। एकोनविंशत्येव वक्तव्यम् 29 इत्येव वक्तव्यम् 100 इति तावत् बुद्धौ कृतम्। आम् अरण्यकाण्डे पंचसप्तति वर्तते। पञ्चसप्ततिः आम् आम् अरण्यकाण्डे पंचसप्तति काण्ड वर्तते। किष्किन्धाकाण्डे तु सप्तषष्टि सप्तषष्ठि काण्डे वर्तते तथा सुन्दरकाण्डे 68 वर्तते काण्ड। युद्धकाण्डे एकोनशतम् अष्टविंशति शतम् अष्टविंशति काण्ड अष्टविंशति वर्तते तथा। आम् एक तथा उत्तरकाण्डे एको शतम् एकादशं वर्तते एकशतं एकाशतं वर्तते। सम्यक् तु तत्र अस्माभिः किमुक्तम् अस्माभिः उक्तं केवलम् अन्तिमस्य संख्या स्मर्तव्या अन्तिमस्य द्वावयव अक्षरौ आम् स्मर्तव्यौ सम्यक् आम् दूरभाषान्तरक्रम आम् तु एवञ्च तत्र केवलं सम्पूर्णसर्गः सप्तसप्ततिः वर्तते। 29 सप्तसप्ततिः आम् 29 पञ्चसप्ततिः अनेन प्रकारेण आम् भवद्भिः वक्तव्यम्। आम् आम् महोदय। सम्यक् तु दूरभाषान्तरक्रमेण येन किं भोः आम् कि प्रायः परीक्षासु एतादृशः प्रश्नः समागच्छति अस्माभिः उक्तं तु तत्र ट्रिक् इत्यस्य आवश्यकता विद्यते। कस्य ट्रिक् इत्यस्य तु दूरभाषान्तरक्रमेण यदा भवद्भिः स्मर्यते तु तत्र त्रुटिर्भवितुं नैवार्हति। तु दूरभाषान्तरक्रमेणैव तत्र स्मरणं कर्तव्यम् अन्यथा तत्र भ्रमस्य आशङ्का अत्यधिका भविष्यति। तो आम् भ्रमस्य आशङ्का न भवेत् इत्येतदर्थं किं कर्तव्यं भो दूरभाषान्तरक्रमेण भवद्भिः स्मर्तव्यम्। आम् सम्यक् आम् तो केन प्रकारेण हिन्द्यां भाषायां यदा अहं वदामि तदा 77 19 75 67 68 है ना ये 10 अंक हो गया है 67 ना। जैसे 68। किसी का आम् 77 19 75 67 68 है ना ऐसे बोलिए दूरभाष यंत्र 28 यंत्र क्रमांक में एक बार हाँ 28 11 77 19 45 और 50। हाँ बस 28 11 हाँ तो ठीक। इस प्रकार से आप अगर याद करते हो तो 77 समझ गया 19 में बस इतना समझ लीजिए कि एक के आगे एक और है यानी 119 हो गया फिर 75 67 68 वैसे कर लीजिए 28 के आगे भी एक एक याद कर लीजिए और 11 के आगे भी एक एक मतलब बुद्धि में रख लीजिए और बाकी इसको दूरभाष यंत्र के क्रमांक में याद कर लीजिए तो कभी विस्मृत नहीं होगा जी है ना 77 19 75 67 68 28 11 है ना इस प्रकार से और सर्ग कितने हैं तो 645 सर्ग हैं। और उसके बाद फिर आप सामान्यतः समझ सकते हैं कि बाल कांड में है ना विषय वस्तुओं को क्रम से निर्धारित करने के लिए प्रश्न बनाए जाते हैं। तो आप विषय वस्तुओं को ऐसे निर्धारित करेंगे कि बाल कांड में क्या है कि बाल कांड में हमारे सामान्यतः यज्ञ करना और फल भगवान। वगैरह मिलना। हाँ हाँ यज्ञ फल मिलना हाँ भगवान का जन्म होना फलों का खाना रानियों को भगवान का जन्म होना इत्यादि वस्तु बाल कांड में। अयोध्या कांड में भगवान का अभिषेक होने जा रहा था उसमें हालांकि विश्वामित्र जी के साथ में वनगमन वध वगैरह और उनका क्या है कि राज्याभिषेक होने जा रहा था लेकिन मंथरा की सलाह से कैकेयी क्या कहते हैं कि कैकेयी जा करके दशरथ से अपने 2 वरदान मांगती हैं तो उसमें वो राम जी का 14 वर्ष का वनवास मांग लेती हैं। तो अच्छा वनवास। उन्होंने 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा आपको पता है? 14 वर्ष का 14 वनवास वर्ष। मांगने के पीछे क्या प्रयोजन रहा? 13 वर्ष बोल देती या फिर आजीवन ही बोल देती 14 वर्ष ही क्यों बोल दी? तो देखिए 14 वर्ष का जो वनवास है वो इस हिसाब से बोला गया कि 14 वर्ष ये नियम था तब कि अगर 14 वर्ष कोई भी राजा अपने राज्य से बाहर रह लेता तो 14 वर्ष बाद लौट करके आएगा तो उस राज्य का राजा कभी नहीं बन सकता है ना। तो इसीलिए भरत जी जो बोले रहे तो बोले रहे कि 14 वर्ष से एक भी दिन अगर देरी हुई
तो मैं क्या करूंगा, अग्निकुंड में कूद करके अपनी जान दे दूंगा, है ना। तो मतलब 14 वर्ष के बाद में आते तो वो राजा ना बन पाते, है ना। तो इसी कारण से क्या किया था, कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगा रहा, लेकिन वो अपने समय पर आकर के वापस राजा बन गया, है ना। तो ये था उसके पीछे का उद्देश्य, है ना। तो ये आपको कांडों की संख्या तो रट गई होगी, हाँ है कि नहीं। विषय वस्तु हाँ समझ ही रहे हैं कि अयोध्या कांड से फिर उनको कहाँ जाना पड़ गया, अरण्य, है ना। पर प्राय हाँ परीक्षाओं में क्या हाँ होता है कि हमारी बुद्धि थोड़ी सी विस्मृत हो जाती है, भटक जाती है ना। तो उसमें कॉन्सेप्ट को समझना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है ना। और फिर अरण्य कांड में क्या है, अरण्य में जाते हैं और वहां पर जो राक्षस राक्षसियां वगैरह मिलती है उनका वध कहते हैं, यहीं पर सीता जी का हरण भी हो जाता है। फिर किष्किंधा कांड में उनकी हाँ। भेंट किनसे होती है, है ना। तो और वो सुग्रीव सबरी के पास बाली में से। जाते हैं, उनके पैर वगैरह खाते हैं। उसके बाद फिर वो बोलते हैं सुग्रीव के पास में जाओ, त्रिकूट पर्वत पर रहते हैं। तो जब वो वहां पर जाते हैं तो किष्किंधा कांड में हनुमान जी की मदद से उनकी सुग्रीव से भेंट होती है, और सुग्रीव से भेंट के बाद वो क्या करते हैं, बाली का हनन वगैरह करते हैं, है ना। सुंदर कांड में आपको पता ही है, पढ़े ही है कि लंका में क्या करते हैं हनुमान जी, उड़ करके जाते हैं, सभी जो बीच में पिशाच लंक पिशाच नहीं आते हैं, लड़की नहीं आती हैं, उन सबको मार करके जाते हैं, पूरी पूरी अशोक वाटिका जलाते हैं, सीता जी से मिलते हैं, उनकी अंगूठी वगैरह, राम जी की अंगूठी दिखाते हैं ना। ये सब विषय वस्तु है। तो ऐसे विषय वस्तु को क्रम से लगाने के लिए आता है ना। तो ये बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी आपका अगर ऐसे पढ़ें तो रामायण से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, है ना। नहीं। हम्म। तो और उसके बाद फिर क्या है कि सुंदरकांड के बाद फिर साफ बात है कि जब सीता जी का संदेश लेकर के आए तो कोई भी क्या करेगा, जब उसको पता चल जाएगा तो उसकी धर्म पत्नी, वो भी धर्म पत्नी कोई साधारण धर्म पत्नी नहीं, है ना। क्योंकि सीता जी के जो गुण हैं, आज बताइए, कोई सामान्य स्त्री भी, या फिर कोई सामान्य स्त्री तो छोड़िए, किसी सामान्य स्त्री का पिता भी अपने पुत्री की शादी किससे करवाना चाहता है ना भाई। कोई किसी अच्छे करोड़पति व्यक्ति हो, से जो। है ना, हम्म। अच्छे व्यक्ति से नहीं, अच्छे धन वाले व्यक्ति से, है ना, धनवान व्यक्ति से करवाना हम्म। चाहता है ना। देखेंगे, है ना, चाहे वो सरकारी नौकरी हो तो वो काला हो, कैसा भी हो, है ना, करवा देते हैं ना। गुण हो, कुरूप हो, चरित्रहीन हो, कुछ भी हो, करवा देते हैं नहीं विवाह। हाँ हाँ तो अब सीता जी को बताइए, सीता जी को तो पूरी की पूरी सोने की लंका मिली कि नहीं। हाँ। मतलब बस वहां के महल सोने के नहीं थे, पूरी की पूरी लंका कैसी थी, सोने की थी। और रावण की तीनों लोक में जय स्वर्णमयी जयकार थी। थी कि नहीं, है ना। रावण की तीनों हाँ लोक में जय हाँ जयकार थी कि नहीं थी, है ना। और उसके पुत्र हाँ सविंद्र हाँ को जीते हाँ। हुए थे। तो अब इससे बड़ा कोई बताइए, यश भी है, शिव का सबसे बड़ा भक्त कौन, रावण, है ना। तो यश हाँ भक्ति हाँ। ऐसा कुछ है जो रावण के पास में ना हो, आप बता दीजिए, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। है ना। तो सिर्फ चरित्र को छोड़ करके ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि रावण के पास में ना हो, और राम जी के पास में इस टाइम पर उनके चरित्र को छोड़ करके ऐसा कुछ भी नहीं है जो राम के पास हो, है कि नहीं। अब क्योंकि 14 वर्ष हम्म। का वनवास मिला, 14 वर्ष बाद जाएंगे तो उनको उनका राज्य तो वापस मिलेगा नहीं, कि मिल जाएगा, नहीं। है ना। अगर 14 वर्ष बिता के जाते तो ना मिलता, है ना। तो अब राम जी के पास में क्या है बताइए, वलकल, है ना, फटा हुआ अच्छे वलकल अच्छे। वस्त्र, कुछ भी नहीं है हम्म। ना। तो अब सोचिए, कोई भी पत्नी होती तो क्या करती आज के डेट में, या फिर ऐसा परिवेश देखेंगे तो कोई पत्नी होती तो क्या करती, है ना। ये तो आपको कोई भी पढ़ा देगा, लेकिन ये बातें छोड़ कोई दे। कभी नहीं बता सकता। और जो अनुकरणी है वो यही है, अनुकरणी क्या है, अनुकरणी तो यही है ना। तो क्या है कि अब यहाँ पर हम्म। देखिए, तो अब राम जी के पास में क्या कुछ है नहीं, अगर कुछ है तो क्या है, कुछ है तो बस उनके पास में उनका चरित्र है, क्या है, चरित्र है। उनका चरित्र। देखिए सती माता क्या है कि किनका रूप लेकर के आती है उनसे मिलने के लिए, सीता जी का, है ना। सीता जी तो का, हाँ। सोचिए अब राम जी की निष्ठता देखिए कि वो, मतलब सती माता भी अब कोई छोटी मोटी सुंदरी नहीं रही होंगी, या फिर कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं, और कोई होता तो लुप्त हो जाता या फिर नहीं, है ना। और हम्म। प्लस में वो सीता जी का रूप भी ली हुई है, और उसके बाद भी उनको क्या संबोधन करते हैं, माते, है ना। हम्म। हम्म। तो आजकल के पुरुष भी उतने मतलब निष्ठ नहीं है ना, हम्म। है कि नहीं। हाँ, तो देखिए हमको ये चीज हाँ। सीखनी है, हमको राम और सीता से ये सीखना है ना। सीता जी एक तरफ है ना, उनको भी पता है कि कुछ नहीं है राम जी के पास में, है ना। हम्म। और राम जी को भी पता है कि भाई सती से बड़ी और कोई शक्ति नहीं है ना। तो हम्म। इसके बाद भी हमको जो सीखना है, सोने की लंका रावण इतना ज्यादा जिद कर रहा है, कृष होकर के रह ली, लेकिन सोने की लंका नहीं ली, रावण के पास में नहीं गई, है ना।
और आजकल तो देख ही रहे हैं क्या परिवेश है ना। तो ये दोनों में अंतर है ना भाई। ये चीज है जो कि राम को भगवान बनाती है, ये चीज है जो कि सीता को माता बनाती है ना। कोई भगवान बन करके पैदा नहीं होता, उसका चरित्र उसको भगवान बना देता है ना। बुद्ध क्या भगवान बन के पैदा हुए रहे, जैन क्या भगवान बन के पैदा हुए रहे, कोई भगवान बन के पैदा नहीं हुआ ना। उनका चरित्र उनको भगवान बना दिया है ना। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए है ना। तो इतना प्रसंग आवश्यक था, अब इसको बढ़ाएंगे नहीं है ना। तो उसके बाद फिर क्या है, युद्ध कांड है ना। और युद्ध कांड के बाद फिर क्या है, उत्तर कांड है। युद्ध कांड के बाद उत्तर कांड है ना। उत्तर कांड में लव कुश का जन्म। अब सीता जी के परित्याग की तो मतलब पूरी की पूरी सीमा, और राम जी के भी परित्याग की पूरी सीमा है ना। कुछ संस्करणों में तो मिलता है कि राम जी को जब क्या मिला, कि उनको जब भी उनको वनवास मिला, तो जब उनका राज्याभिषेक होने वाला था, तो थोड़ा सा भी हर्ष नहीं, वनवास मिला तो थोड़ी सी भी मतलब मुख की जो छवि थी है ना, जो हर्ष था वो थोड़ा सा भी मतलब कम नहीं हुआ है ना। मतलब ये नहीं हुआ कि मुख मूर्छित हो जाए है ना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब सीता जी का हरण हो गया, तो यही राम जी 21 बार बेहोश हुए थे। कितनी बार? 21 बार। 21 बार बेहोश हो गए रोते रोते। तो समझ सकते हैं, इसको प्रेम कहते हैं है ना। आजकल तो प्रेम के नाम पर कुछ और ही चल रहा है ना। प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन ये होना चाहिए ना। तो इसको कहते हैं सच्चा प्रेम। इसको पूरी दुनिया बताइए, राधा के आगे कृष्ण जोड़ती है, सीता के आगे राम जोड़ती है ना। क्योंकि प्रेम अगर हो तो ऐसा हो है ना। प्रेम करना जो कहते हैं वो बिल्कुल गलत नहीं है ना। लेकिन वो भी एक पराकाष्ठा तक जाए है ना, जैसा होना चाहिए वैसा हो। तो है ना, तो इससे आप समझ सकते हैं। और उसके बाद फिर क्या है कि उत्तरकांड है। उत्तरकांड में 111 सर्ग है। युद्ध कांड सबसे बड़ा है ना। पूछा जाएगा सबसे बड़ा सर्ग कौन सा है, क्या बोलेंगे? उत्तरकांड। हाँ। तो यदा परीक्षा मध्ये प्रश्न सबसे समागच्छति कस्मिन् कांडे अत्यधिकाः सर्गाः विद्यन्ते, तो कस्मिन् कांडे विद्यन्ते? युद्ध कांडे अत्यधिकाः, युद्ध कांडे। ततश्च कस्मिन् कांडे अतीव न्यूनाः सर्गाः विद्यन्ते? जो सुंदर कांड है, सुंदर कांड है, किष्किंधा कांडे, किष्किंधा किष्किंधा कांड। कांडे हाँ सप्तषष्टि। सम्यक्। तो अनेन प्रकारेण भवद्भिः स्मर्तव्यम्। सम्यक्। हाँ। प्रसन्न राघवमिति कस्य कृतिः? प्रसन्न राघवम तो जयदेवः। जयदेव। जयदेवस्य कृतिः विद्यते। सम्यक् सम्यक्, जयदेवस्य हाँ कृतिः विद्यते। हाँ। सम्यक। तो अब यहाँ से अगर आपने इतना पढ़ लिया, तो रामायण से आपका कभी भी कहीं भी कैसी भी परीक्षा हो है ना, तो उसमें प्रश्नों के गलत होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। और प्लस में आप हाँ थोड़ी बहुत और कहीं से जानकारी मिलती तो उसको ले लें। बाकी अगर इतना आपने ध्यान कर लिया, याद है, और उनके आधारित ग्रंथ कौन कौन रचनाकार है, तो आपके प्रश्नों के गलत होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। ततश्च महाभारत ग्रंथ विषय अधुना अस्माभिः विचार्यते। कस्य ग्रंथस्य विषय? महाभारत। तो तत्र 1,00,000 श्लोकाः विद्यन्ते। विश्वस्मिन् विश्वे महाभारत इति ग्रन्थः अतीव विशालतमो विद्यते। कः ग्रन्थः? महाभारत ग्रन्थः। तत्र कति श्लोकाः विद्यन्ते? 1,00,000 श्लोकाः तत्र विद्यन्ते। शतसाहस्री संहिता अस्यापर नाम विद्यते। का संहिता? शतसाहस्री है ना। क्योंकि 1000 को एक, हाँ 1000 को 100 बार कर देंगे है ना। 1000 को कितनी बार कर देंगे? 100 बार है ना। कितनी बार? हाँ 100 बार, 100 बार, 100 बार। 100 बार। तो कितना हो जाएगा? तो 1000 गुणे 100 बराबर 1,00,000 है ना। तो इसीलिए इसको क्या 1,00,000 कहते हैं? है। शतसाहस्री संहिता। हाँ, तो इसको क्या कहते हैं? शतसाहस्त्री के नाम से जाना जाता है। हाँ, तो स्क्रीन तो हमारी साफ दिख रही है ना। हाँ हाँ। हाँ ठीक है। तो इसका अपर नाम इसीलिए क्या हो जाता है? शतसाहस्री संहिता। क्या? शतसाहस्त्री संहिता। शतसाहस्री। हाँ। और उसके बाद फिर यहाँ पर विषय की दीर्घता है, अतः कहा जाता है क्या? यत न भारते तत् न भारते है ना। क्योंकि ऐसा ये क्या है ना कि काफी ज्यादा प्रसिद्ध है ये उक्ति, तो बिल्कुल पूछती है परीक्षाओं में। यदि हास्ति तदन्यत्र है ना। यदि हास्त्री
बोलिए आप भी, यदि हास्ते तदन्यत्र। तदन्यत्र यन्न हस्तेन तत् न तत् क्वचित। हाँ न तत्क्वचित, है ना, यानी जो यहाँ पर है वही हर हम्म, जगह पर है। तो यहाँ पर जो है उससे करुण श्रृंगार आदि रसों की चर्चा की गई है। तो जो यहाँ पर है वही हर जगह है, जो हम्म, यहाँ पर नहीं, यानी जो इस महाभारत ग्रंथ में नहीं है वो आपको कहीं भी नहीं हम्म, मिल सकता है ना। अब क्या नहीं है, महाभारत में सब कुछ हम्म। तो है। भगवत गीता है, भगवत गीता महाभारत के किस पर्व में है? भगवत गीता महाभारत के 18 में क्या? महोदय कल बताए थे, थोड़ा ध्यान से सुना करिए, भीष्म पर्व में भीष्म है पर्व ना। में, हाँ। भीष्म पर्व की संख्या क्या है? भीष्म पर्व का है, भीष्म पर्व का, हम्म, छठा नंबर संख्या है। भीष्म पर्व का 6वां संख्या है। छठवां संख्या कल याद करवाए थे ना, तो हाँ, कैसे याद किए हैं? आदि सभावन विराटोद्योग, है ना, ऐसे करके याद करवाए रहे ना। 6वां है ना। आदि पर्व में पहले तो आदि छठवां उसमें है ये। शुरुआत ही होगी कहीं की। हाँ हाँ हाँ, तो वही तो बता रहे हैं कि पहले किसी चीज की शुरुआत होगी तो 6वां है आदि ये। होगा। फिर सभा में बैठे रहे, सभा में क्या किए थे? जुआ खेले थे। और जुआ में हार गए तो साफ बात है, जुआ में हार के हाँ, कहाँ जाएंगे? वनवास सभावन में गए थे, पर्व 12 वर्ष का विराट वनवास किए पर्व रहे, उद्योग। है ना। फिर विराट पर्व में क्या किए थे कि कीचकवध परीक्षाओं में पूछता है ना। और पांडवों का एक वर्षीय वनवास भी इसी विराट पर्व में। फिर उद्योग पर्व में महाभारत के युद्ध की प्रस्तावना है, जिसमें कृष्ण जी शांति दूत बन करके जाते हैं, है ना। उसके बाद फिर क्या है? भीष्म पर्व है। भीष्म पर्व में कौन सेनापति रहते हैं? भीष्म सेनापति रहते हैं। 10 दिन युद्ध चलता है। कितने दिन? है ना, भीष्म सेनापति रह करके 10 दिन युद्ध लड़े रहे। कितने दिन? हेलो। भीष्म सेनापति रह करके कितने दिन युद्ध लड़े रहे? 10 दिन। हाँ, ध्वनि श्रूयते? ध्वनि हाँ, हाँ। श्रूयते? हाँ, तो भीष्म सेनापति रह करके कितने दिन युद्ध लड़े रहे? भीष्म सेनापति बन के कितने दिन युद्ध लड़े? 10 दिन। कितने दिन? भीष्म सेनापति थे तो 10 दिन का युद्ध लड़े। उसके बाद फिर भगवत गीता है, 18 अध्यायों में है और 700 श्लोक है ना। और भीष्म इसमें ससैया पर रहते हैं। फिर द्रोण पर्व आ जाता है ना। तो ये सब हम आपको याद करवाए थे कि आदि सभा वन विराट उद्योग, है ना, इसका पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। फिर द्रोण पर्व है। कौन सा पर्व है? द्रोण पर्व है ना। तो जब भीष्म की मृत्यु हो गई 10 दिन बाद, तो फिर द्रोण सेनापति बने, क्योंकि वही उनके बाद सबसे ज्यादा श्रेष्ठ थे। और जब द्रोण की भी मृत्यु हो गई तो कर्ण बने, क्योंकि कर्ण उनके बाद फिर सबसे ज्यादा श्रेष्ठ थे। फिर शल्य बने, शल्य जो कि कर्ण पर्व में कर्ण के सारथी रहे। तो उसके बाद फिर वही बल ताकत इत्यादि में श्रेष्ठ रहे, तो उनको सेनापति बनाया गया। फिर जब ये सब कोई मारे गया तो फिर सब, और इसी में ही दुर्योधन वध भी है, कर्ण पर्व में। उसके बाद फिर शल्य पर्व में। उसके बाद फिर सौप्तिक पर्व में जब ये सब मारे गए तो कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, ध्वनि श्रूयते द्वारा पांडवों की सोई हुई सेना पर हमला कर दिया गया और उनको मार दिया गया। फिर स्त्री पर्व है ना। स्त्री पर्व में कुंती, युधिष्ठिर इत्यादि के बारे में बताती हैं। उसके बाद फिर शांति पर्व है। शांति पर्व में महाभारत का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। और इसमें क्या है कि इसमें मोक्ष का प्रतिपादन है। मोक्ष हेतु पराशर गीता, हंस गीता आदि का वर्णन है। अनुशासन पर्व है। और उसके बाद फिर आश्वमेधिक पर्व है। फिर आश्रम वार्षिक पर्व है। फिर मौसल पर्व है। फिर महाप्रस्थानिक पर्व है। फिर स्वर्गारोहण पर्व है। अगर ध्वनि सुनाई पड़ रही है तो बताइए, अन्यथा इसको समाप्त किया जाए। मम ध्वनि श्रूयते? ध्वनि आगच्छति, आगच्छति। सम्यक् तो वक्तव्यम्। आम्। आम। तो अनुशासन पर्व विषय वक्तव्यम्। अनुशासन पर्व आश्वमेधिक पर्व, है ना। अनेन प्रकारेण तत्र विषयाः वर्णिताः। आम्। आश्रम वार्षिक पर्व, तो क्या बताए थे कि शांति पर्व है। हम्म, उसके बाद फिर अनुशासन पर्व में क्या है कि भीष्म द्वारा ससैया से उपदेश किया जाता है और विष्णु सहस्त्र नाम पूछा हम्म, जाता है प्रापरीक्षा। विष्णु सहस्त्र नाम और शिव सहस्त्र नाम का यहाँ पर उपदेश किया गया है। आश्वमेधिक पर्व तो कोई भी राजा बन जाता है तो क्या करता है? अश्वमेध यज्ञ करता है ना। फिर आश्रम वार्षिक हम्म, पर्व में जो कुंती वगैरह है ये सब हम्म, कहाँ जाएंगे? वृद्ध हो गई हैं, तो ये सब क्या करेंगी हम्म, कि ये सब अब चली जाएंगी कहाँ? आश्रमों में, है ना। जैसे हमने आपको उदाहरण में क्या बताया था कि जब शकुंतला जाती रहती है, कहाँ जाती रहती हैं? जब शकुंतला
दुष्यंत के पास में जाती रहती, उनकी विदाई होती चतुर्थ अंक में, है ना। तो उस चतुर्थ अंक में जब वो पूछती है कि मैं वापस कब लौट करके आऊंगी, तो फिर उनको क्या हाँ, बोलते हैं दुष्यंत के कि पास तुम, जाते। हाँ, दिगंत है ना, पूरे दिगंत यानी सारी दिशाओं की सपत्नी, यानी क्या उनकी मतलब समान नारी है ना, यानी उनकी क्या बोलते हैं उसको, सपत्नी को वैसे क्या बोलते हैं जब दो नारियां रहती हैं किसी पति को, तो एक दूसरे को क्या बोलते हैं वो, अ, सौतन, है ना। हाँ हाँ, सौतन, सौत, है ना, ऐसा कुछ बोलती हैं। तो सारे दिगंत की है तुम ना। सौत बन करके, क्यों, क्योंकि दुष्यंत राजा है तो उसकी सारी की सारी पृथ्वी क्या है, एक पत्नी होगी, और दूसरी तुम हो जाओगी, तो तुम इस सारे दिगंत की क्या हो जाओगी, सौत बन जाओगी। और दूसरा क्या होगा कि तुम अपने दुष्यंत यानी दुष्यंत नामक पुत्र को जन्म दे करके, जो कि इस संपूर्ण भारत का सम्राट बनेगा, उसके बाद फिर अपने पति दुष्यंत के साथ में वापस आश्रम आओगी, कब, वृद्धावस्था में। तो ऐसे जो वृद्धावस्था में ये लोग भी पहुंच गए, तो ये भी कहाँ जाएंगे, ये भी कहाँ जाएंगे, है ना। यथा ध्वनि श्रूयते तथा सूचना प्रदातव्य, ये भी आश्रम को चले जाएंगे, है ना। और आश्रम वासी के बाद फिर मौसल पर्व है, तो मौसल पर्व में गांधारी का शाप था कि जैसे तुमने पशुवत व्यवहार किया कृष्ण को, तो वैसे ही तुम्हारी भी मृत्यु एक मुसल के लगने से हो जाएगी, है ना। तो उसी प्रकार से एक शिकारी के बाण द्वारा उनकी मृत्यु होती है। फिर महाप्रस्थानिक पर्व है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये लोग महाप्रस्थानिक से ही समझ सकते हैं कि स्वर्ग के लिए प्रस्थान करते हैं, जिसमें बाकी सभी तो नहीं जा पाते हैं, लेकिन युधिष्ठिर सशरीर पहुंच जाते हैं। फिर स्वर्गारोहण पर्व है ना। स्वर्ग में कृष्ण आदि से मिलन, महाभारत का महात्मा, महाभारत का सार, भारत सावित्री। हाँ, ध्वनि श्रूयते, यथा ध्वनि श्रूयते तथा सूचना प्रदातव्या। ध्वनि श्रूयते तथा सूचना प्रदातव्या, अन्यथा विरमामि। मम ध्वनि श्रूयते तर्हि सूचना प्रदातव्या, मम ध्वनि श्रूयते